जय भीम दोस्तों। आज हम बताएंगे बाबा साहब नहीं लड़ते तो आपको 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता। मजदूरों की आवाज विश्व के पटल पर सर्वप्रथम उठी थी। भारत के संदर्भ में हमें दूसरे दृष्टिकोण तथा बाबा साहेब की भूमिका से ही इसे समझना होगा। बाबा साहेब डॉ अंबेडकर ने सन 1936 में श्रमिक वर्ग के अधिकार और उत्थान हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। इससे यह अंदाजा लगाने का सहयोग मिलेगा कि मजदूर, गरीब, शोषित, पीड़ित हर हाशिए के व्यक्ति के प्रति बाबा साहेब कितने गंभीर थे। आज मजदूर दिवस या मई दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और यह उन श्रमिक वर्गों का उत्सव है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम आंदोलनों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। लाभ जैसे कानून बनाने की पहल की। बाबा साहेब ने 1946 में श्रम सदस्य की हैसियत से केंद्रीय असेंबली में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण संबंधी एक बिल पेश किया जो 1948 में जाकर देश का न्यूनतम मजदूरी कानून बना। बाबा साहेब ने ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में संशोधन करके सभी यूनियनों को मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। 1946 में उन्होंने लेबर ब्यूरो की स्थापना भी की। बाबा साहेब ने ही मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार माना और कहा कि मजदूरों को हड़ताल का अधिकार न देने का अर्थ है मजदूरों से उनकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना और उन्हें गुलाम बना देना। 1938 में जब बंबई प्रांत की सरकार मजदूरों के हड़ताल के अधिकार के विरुद्ध ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करना चाह रही थी, तब बाबा साहेब ने खुलकर इसका विरोध किया। बाबा साहब ट्रेड यूनियन के प्रबल समर्थक थे। वह भारत में ट्रेड यूनियन को बेहद जरूरी मानते थे। भारतीयों को यह बात पता है कि डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर भारत में मजदूरों के उद्धारकर्ता थे। उन्होंने भारत में काम के 8 घंटे तय करवाए। कामकाज का समय 14 से घटाकर 8 घंटे किया जाना भारत के श्रमिकों के लिए प्रकाशपुंज जैसा था। उन्होंने यह प्रस्ताव 27 नवंबर 1942 को नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में प्रस्तुत किया। बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारत में महिला मजदूरों के लिए कई कानूनों का निर्माण किया। खान मातृत्व लाभ अधिनियम, महिला श्रमिक कल्याण कोष, महिला एवं बाल श्रम संरक्षण अधिनियम, महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ, कोयला खदानों में भूमिगत काम पर महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध की बहाली इत्यादि। भारत का जो मजदूर हैं, वह मजदूर नहीं मजबूर हैं। मजदूर पूरी दुनिया में हैं। इसलिए सोचने वाली बात ये नहीं है कि भारत में भी मजदूर हैं, बल्कि सोचने वाली बात यह है कि भारत में जो मजदूर हैं वह एकवर्णीय हैं, जिसे मजदूर बनाने से पहले मजबूर बनाया गया। इन सारी बातों के जड़ों में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि वर्णवाद ही है। यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि यदि भारत में श्रमिकों के कुछ एक अधिकार जो मिल सके हैं तो यह डॉ अंबेडकर की कड़ी मेहनत और हम सभी के लिए उनकी लड़ाई के कारण है। हम सभी अधिकारों और सुविधाओं के लिए डॉ अंबेडकर के ऋणी हैं। इसलिए डॉ बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान को पहचानने के बिना भारत में मजदूर दिवस मनाना हमारे देश के लिए अनुचित है। बाबा साहेब अंबेडकर के श्रमिक वर्ग के उत्थान से जुड़े अनेक पहलुओं को भारतीय इतिहासकारों और मजदूर वर्ग के समर्थकों ने नजरअंदाज किया है, जबकि डॉ अंबेडकर के कई प्रयास मजदूर आंदोलन और श्रमिक वर्ग के उत्थान हेतु प्रेरणा एवं मिसाल हैं। कई कारणों से यह मजदूर दिवस हमें भारत के अब तक के सबसे अच्छे श्रम मंत्री को याद करने और उन्हें सलाम करने की अनुमति देता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।